हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इंटरव्यू क्रैक करने में। गाइस, वीडियो से स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट है नो फियर। आपके अंदर कोई भी फियर नहीं होना चाहिए इस चीज़ का कि इंटरव्यू क्रैक होगा या नहीं होगा। आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको नर्वस नहीं होना है कि मुझसे पता नहीं इंटरव्यू क्लियर हो भी पाएगा या नहीं, अरे इंटरव्यू में कहीं मैं फेल हो गया तो फेल तो नहीं हो जाऊंगा। इस तरह की आपको नेगेटिव जो थॉट्स है वो अपने माइंड में बिल्कुल भी नहीं लानी। इंस्टेड ऑफ नेगेटिव थॉट्स यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। इस कंपनी में अगर सिलेक्शन हो गया तो सब लोग जो मेरे रिलेशनशिप है वो मेरी तारीफ करेंगे, अरे आपका तो बहुत अच्छे कंपनी में सिलेक्शन हो गया, एमएनसी कंपनी में आप काम करते हो और आप अपनी बहुत सारी जो ड्रीम्स है वो फुलफिल कर पाओगे। ठीक है, आप चाहते हो इस अच्छे से स्मार्टफोन बाय करना है तो आप वो भी बाय कर पाओगे। ऐसे पॉजिटिव सोचो। आप अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, फियर को हटा दो, कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। प्लस नर्वसनेस, हेजिटेशन ये बिल्कुल भी आपको शो नहीं करना है जब भी आप इंटरव्यू देने जाए। ठीक है, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है और ये बात बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी इंटरव्यू क्लियर करवाने में। सेकंड थिंग, अभी आपका कोई इंटरव्यू ले रहा है तो आपको हमेशा आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है। इससे आपका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पड़ता है और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लगता है। इससे लगता है आप बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आप अपने हैंड एंड जेस्चर्स को भी अच्छे से मूव ऑन कीजिए। जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा आपका ऑर्डिनरी पर्सन लगोगे, अदरवाइज आपका ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो आप थोड़े एरोगेंट लगोगे इंटरव्यू देते समय। तो मेक श्योर आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है, प्लस हैंड जेस्चर्स का भी यूज़ करना है। और आपको जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कि अगर अपीयरेंस अच्छी है तो आप 60% जो इंटरव्यू आपका वैसे ही क्लियर हो जाता है। आपके अपीयरेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रख के अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखें, प्लस आपका जो हैंड जेस्चर्स मूवमेंट है वो सही होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज दैट आपको कभी भी इंटरव्यू में लेट नहीं पहुंचना है। अगर आप लेट पहुंचते हैं, सामने वाले को ये थॉट आता है आप कितनी ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन पर्सन है, आप काम को टालते रहते हैं, आपको टाइम की वैल्यू नहीं पता। तो इसलिए मेक श्योर कि आप इस बात का ध्यान रखिए। घर से आधे घंटे पहले ही निकलें। आपका 11 बजे का इंटरव्यू है तो आप घर से 10 बजे के आसपास निकल जाएं, जिससे कि आपको मतलब आपको ट्रैफिक वगैरह मिलता है तो फिर भी आप टाइम पे पहुंच सके। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। प्लस आपको कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन है वो पता होना चाहिए, कंपनी के बारे में पता होना चाहिए ओवरऑल। ठीक है, समरी तो पता होनी चाहिए। प्लस आपको पता होना चाहिए कंपनी के सीईओ का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट आपको ओनर का नाम तो पता होना ही चाहिए। जो भी बेसिकली जो आपका इंटरव्यू ले रहा है सामने, तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि ये जो पर्सन है इसे मैं हायर कर सकूं। कि इंटरव्यूअर है वो जो आपको इंटरव्यू सुनेगा तो उसमें आपको ऐसी चीज़ दिखनी चाहिए कि जिससे वो अपने कंपनी के लिए आपको हायर कर सके और आपको अपनी चीज़ें थोड़ी हाईलाइट करके दिखानी है। ठीक है, आप अपने अच्छी स्किल्स के बारे में बता सकते हैं। जो भी कंपनी है उस कंपनी के रिलेटेड आप कैसे उस कंपनी में फिट बैठ सकते हैं। और कभी भी इंटरव्यू ने कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपको एकदम काम होकर के, रिलैक्स होकर के, पेशेंस के साथ रिप्लाई करना है। हेजिटेस या नर्वस वगैरह, एंजाइटी वगैरह या फंबल वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एकदम रिलैक्स होकर नॉर्मल मोड में आपको रिप्लाई देना है। और आपको जो रिप्लाई है, आपकी जो वॉइस है वो क्लियर एंड क्रिस्टल होनी चाहिए। प्लस आपका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो भी प्रॉपर वे में होना चाहिए, जिससे कि जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है इंटरव्यूअर को आपकी जो बात है वो समझ में आनी चाहिए प्रॉपर कहने। अगर आप की बात इंटरव्यूअर को समझ में आएगी तो वो आप में और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा। और ये कहीं ना कहीं साइन है कि आप इस इंटरव्यू को 80% क्लियर कर चुके हैं। अगर इंटरव्यूअर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, यानी कि आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, वो जानना चाहता है आप में कितनी नॉलेज है, कितनी स्किल्स है, आपके एक्सपीरियंस के बारे में वो जानना चाहता है। ठीक है, आप इस जॉब के लिए कितने फिट हो। ठीक है, आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपका इंटरव्यू ले रहा है तो वो इसलिए ले रहा है क्योंकि उस इंटरव्यूअर को, उस एचआर को
एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, क्योंकि उसके पास एक कंपनी है और बिना एम्प्लॉयज़ की कंपनी रन नहीं हो सकती। तो आपको जैसे कि जॉब की ज़रूरत है, वैसे ही उसे भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। अब इस बात को हमेशा माइंड में रखें कि जैसे कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, वैसे ही सामने वाले को भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। आप कभी भी किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं इंटरव्यू देने, तो जो जनरली क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, मोस्ट आस्क क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो वो आपको पता होने चाहिए। और आपको उस जॉब से रिलेटेड आपको पूरी पीआरपी भी करनी है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि कल मेरा इंटरव्यू है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाई नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा रात में नींद ही नहीं आ रही है, स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। आप ऐसा नहीं होना चाहिए आप डिप्रेशन में चले गए, हाय मेरा कल इंटरव्यू है, कल मैं इंटरव्यू क्लियर कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए और आपको बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना है। बस आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। तो जो जनरल क्वेश्चन होते हैं लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाई शुड आई हायर यू, दिस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन यू मेक श्योर यू हैव टू प्रिपेयर द आंसर फॉर गोइंग टू इंटरव्यू। फोर्थ पॉइंट ये है कि जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपको मीट एंड ग्रीट जरूर करना है, प्रॉपर मैनर्स का ध्यान रखना है। आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, सर मे आई कमिंग, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू, ऐसे आपको बिहेव करना है अच्छे से। और आपको थोड़ी रिस्पेक्ट भी करनी है और मैम और सर वर्ड का आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। कभी कभार ऐसा भी होता है आप अपने आंसर्स शेयर कर रहे होते हो तो उन्हीं आंसर्स में से इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पुट अप कर लेता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। फॉर एन एग्जांपल मैंने आंसर दिया कि मैं टीचर बनना चाहता हूं, तो वो क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि आप टीचर बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, को अच्छे से आंसर देना है। फिफ्थ पॉइंट इज दैट आपके जो रिज्यूमे में लिखा है वो आपको पता होना ही चाहिए। आपको वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर हो तो आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग पकड़ थी, कमांड थी, राइट, तो आपको उस बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जनरली जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, जो एचआर्स होते हैं, वो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। अक्सर आपके रिज्यूमे में जो भी चीज़ मेंशन होती है वो तो पूछते ही पूछते हैं, क्योंकि उन्हें जानना होता है कि ये रिज्यूमे आपने प्रिपेयर किया या किसी और से प्रिपेयर करवा लिया। वो जानना चाहते हैं कि अगर आपने प्रिपेयर किया होगा तो आपको सब कुछ पता होगा। तो आप कभी भी इंटरव्यू देने जाएं उससे पहले हमें रिज्यूम को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें कि क्या लिखा है रिज्यूम में, उसके बाद ही आप जाएं। अगर आप फ्रेशर है तो आप पहले से डिसाइड कर जाएं कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और ये मेरी फेवरेट स्किल्स हैं। सो आई होप यू लाइक माय वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आई विल सी यू वेरी सून, टिल देन बाय।